नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी ललितपुर के सट्टा बाजार में अब अश्वत्थामा की एंट्री भई है। अश्वत्थामा के नाम से आप लोग परिचित हुई हो। हमें अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा को रोल करो और बताई जाती है कि अश्वत्थामा अमर है। अब जब बात हम काहे कह रहे हैं को अंदाज़ा थोड़ी देर में आप लोगों को लगे। लेकिन अश्वत्थामा के बारे में महाभारत के युद्ध के दौरान को भी एक किस्सा है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अचानक से शोर भव कि अश्वत्थामा मारो गो। ई के बाद महाभारत को युद्ध बताई जाते है कि पांडवन के पक्ष में आ जाते। लेकिन इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति जाती कि अश्वत्थामा को मारो गो। कैसे अश्वत्थामा नाम को एक हाथी भी हतो और महाभारत को एक योद्धा गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र भी हतो, जो बड़ो योद्धा हतो। और जैसे ही अफवाह फैली कि अश्वत्थामा मारा गया, युद्ध पांडवन के पक्ष में चलो गो। अब हम महाभारत को जिक्र और अश्वत्थामा को जिक्र और अश्वत्थामा के अमर होवे को जिक्र सट्टा के खेल के लाने काय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हुए, तो वह कन्फ्यूजन दूर करवे के लाने आपको थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनने पड़े। आप लोगों को याद हुई है कि बुंदेली वार्ता लगातार सट्टा माफियन के खिलाफ खबर चला रहा है और उनमें आप लोगों ने एक नाम सुना हुई है धर्मेंद्र साहू को। कैसे झांसी पुलिस ने अब जो कार्रवाई करी है उनमें धर्मेंद्र साहू को नाम प्रमुखता से लाओ जा रहा हो। तो चाहे सीपरी बाजार थाना पुलिस की कार्रवाई हो चाहे कोतवाली पुलिस की कार्रवाई हो, धर्मेंद्र साहू को नाम सामने आ रहा हो। तो उतनी ललितपुर में भाई कार्रवाई में भी लगातार धर्मेंद्र साहू को नाम सामने आ रहा हो। तो लेकिन धर्मेंद्र साहू कितऊ ना कितऊ अश्वत्थामा बन गए हैं। ऐसे अश्वत्थामा कि धर्मेंद्र साहू एक नहीं, धर्मेंद्र साहू नाम के दो व्यक्ति हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि धर्मेंद्र साहू दो ही सट्टा के ही खेल से जुड़े हुए हैं। और इससे भी बड़ो इत्तेफाक जो कि दो ही धर्मेंद्र साहू झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा के रहने वाले हैं। अब जब ललितपुर पुलिस ने बीते रोज धर्मेंद्र साहू को पकड़ो, गिरफ्तार करके जेल भेजो, तो कन्फ्यूजन पैदा भई। लोगों को लगो कि असली धर्मेंद्र साहू पकड़ो गो है। लोगों को जो नहीं है तो पतो कि नगरा को रहने वालो, झांसी को रहने वालो, सट्टा खिलावे वालो एक और धर्मेंद्र साहू है और ऊ को ललितपुर पुलिस ने पकड़ो है। और ये कन्फ्यूजन में हमसे भी एक गलती हो गई है। और गलती ये वजह से हो गई कैसे बुंदेली वार्ता की टीम हमेशा चाहत है कि अगर कौन को लड़का अपराध कर रहा है तो ऊ खबर में उनके पिताजी को नाम नहीं जोड़ो जावे। हम ये एथिक्स पे चलते हैं। लेकिन जब एक ही नाम के, एक ही जगह के, एक ही कारोबार से जुड़े, एक ही अवैध धंधे से जुड़े दो व्यक्ति सामने आ जाए तो मजबूरी है कि हमें दोइयन की बल्दियत, दोइयन के पिताजी को नाम बताने पड़े। बीते रोज जो ललितपुर पुलिस ने धर्मेंद्र साहू को पकड़ो है, उनको नाम धर्मेंद्र साहू है, उनके पिता को नाम जानकी प्रसाद है, ऊ को पकड़ो गो है। लेकिन ललितपुर पुलिस और झांसी पुलिस के द्वारा सट्टा के अड्डन पे छापामार कार्रवाई करी गई और उतने से जो लोग पकड़े उनने जौन धर्मेंद्र साहू को नाम बताओ, उनमें धर्मेंद्र साहू सन ऑफ वृंदावन को नाम बताओ जा रहा है, जो असल में सट्टा किंग है। ललितपुर पुलिस ने आईपीएल सीजन के पहले ही धर्मेंद्र साहू नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करी थी। उनमें tvspro99.com को जिक्र भाव। लेकिन जब हमने एफआईआर खंगाली तो एफआईआर की डिटेल में धर्मेंद्र साहू की बल्दियत को जिक्र नहीं करोगे। उनके पिताजी के नाम की जगह अज्ञात लिखो। तो इतने से और कन्फ्यूजन पैदा भई कि जो ललितपुर में एफआईआर दर्ज भई वह कौन से धर्मेंद्र साहू के खिलाफ भई। हालांकि सीपरी बाजार थाना पुलिस की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो tvspro99.com वालों धर्मेंद्र साहू है, उनके पिताजी को नाम वृंदावन है। और जो ही बड़ो सट्टा किंग है, इको अंदाज़ा अपन लोग ई से लगा सकत
कि पुलिस अधिकारियों को मानवो है कि कछु साल पहले जो सब्जी बेचवे को काम करत तो, और आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा की अकूत संपत्ति इन्हें कमा ली है। ई की माफियागिरी को अंदाज़ा इसे लगा सकत हैं कि पहले जो 7 बाई 50 के एक छोटे से मकान में रहवो करत तो, लेकिन अब झांसी में कई बहुमंजिला इमारतें ही की हैं जो किराए पे चढ़ी हैं, और एक बहुमंजिला इमारत में जो खुदरत है। ई को अंदाज़ा आप इसे लगा सकत कि झांसी से लेकर डबरा, ग्वालियर और नोएडा तक कई करोड़न की अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है, अपने परिवार के लोगन के नाम अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है। और ई को अंदाज़ा आप इसे भी लगा सकते हैं कि झांसी पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी, ट्रांजैक्शन चेक करे, बही खाता देखे, तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन निकले हैं। तो जो असली सट्टा माफिया धर्मेंद्र साहू पुत्र वृंदावन है, जो झांसी के नंगरा को रहने वालों है, प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वालों है, और जो अब पकड़ो नहीं गो है। हालांकि झांसी पुलिस लगातार एक ही धरपकड़ को प्रयास कर रही है। उतनी दूसरी तरफ आज अमर उजाला की एक रिपोर्ट में चौंकावे वाले खुलासा करे गए हैं। बताई गई है कि जो सट्टा माफिया आईफोन के फेस टाइम के माध्यम से बात करते, चूँकि आईफोन काफ़ी इनक्रिप्टेड मान हो जाते सुरक्षा की दृष्टि से, इसे कौन उनको ट्रेस नहीं कर सकते कि फेस टाइम पे किस का बात हो रही है। दूसरी तरफ जो छोटे छोटे सटोरिया हैं जो आईपीएल में सट्टा लगावे के शौकीन हैं, उनसे नेपाल के नंबरन के जरिए संपर्क साध हो जाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन को पूरा सिस्टम, संचार को पूरा सिस्टम जे नेपाल के नंबरन से बनाए हैं। इसे कितों न कितों स्थानीय पुलिस को इन्हें ट्रेस करने में समस्या पैदा होती है। तीसरा खुलासा अमर उजाला ने जो करो है कि जो सट्टा की वेबसाइट है वह इंडिया के बाहर से बनवाई गई है, यानी कि यूएई से बनवाई गई है, उतने से डेवलप कराई गई है। ये 3 बड़े खुलासा भय हैं। और सबसे चौंकावे वाला खुलासा जो कि असली धर्मेंद्र साहू अभी भी फरार है, जी के पिता को नाम वृंदावन है, और दूसरो जो धर्मेंद्र साहू ललितपुर में पकड़ो गो है, उनके पिता को नाम जानकी है। हो सकत जा कन्फ्यूजन मीडिया के संगे संगे पुलिस बालन को भी भई होए, स्वाट टीम को भी भई होए, और सट्टा माफियन पे कार्रवाई के बाद गठित करी गई एसआईटी टीम को भी भई होए। लेकिन अब कहानी पानी की तरह साफ है। अब क्लियर हो चुको है कि जो अस्वस्थामा मारो गो वो हाथी है, तो असली योद्धा जिंदा है। लेकिन सवाल जो है कि असली योद्धा को अमरता को वरदान है कि तुम सट्टा वाले ई केस में तो धर्मेंद्र साहू लगातार फरारी नहीं काटत रहे, का झांसी पुलिस उनको पकड़ पे, का झांसी पुलिस उनको अपनी गिरफ्त में ले पे है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो सवाल भी चल रहा हो कि लगातार बुंदेली वार्ता जब सट्टा की खबर चलाते है तो हमेशा धर्मेंद्र साहू को नाम काहे लेते, का ई के अलावा झांसी में और सटोरिया नहीं है, का और सट्टा माफिया नहीं है, का आईपीएल की और वेबसाइटें नहीं हैं, का झांसी में केवल धर्मेंद्र साहू नाम को व्यक्ति ही सट्टा खिला रहा है। आखिर काय बुंदेली वार्ता केवल धर्मेंद्र साहू के पिछाई पड़ी है। तो ई को सीधो सो जवाब है कि बुंदेली वार्ता की अपनी सीमाएं हैं। बुंदेली वार्ता उन सीमाओं को पार नहीं कर सकत जब तक कानून के खिलाफ कानून साक्ष्य या पुलिस रिपोर्ट में उनको नाम नहीं मिले, तब तक बुंदेली वार्ता उनके नाम को जिक्र नहीं कर सकत है। कैसे बिना साक्ष्य के आधार पर अगर हम कानून खबर चलाएं तो वह कार्रवाई हमारे ऊपर भी होती है। कैसे वही कानून के दायरे में हम भी आते हैं, वही कानून के दायरे में आप भी आते हो, और वही कानून के दायरे में सट्टा माफिया भी आते हैं। और इससे भी बड़ी बात जा कि आपको अगर गुमराह करके उल्टी सीधी कानून खबर बता भी दें तो आप लोग कह दिन देखो। लेकिन ये बात से भी इनकार नहीं करो जा सकता है कि झांसी में धर्मेंद्र साहू जैसे न जाने कितने लोग अवैध तरीके से ऑनलाइन बैटिंग साइटन पे सट्टा खिला रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और आईपीएल आते नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब की बार के आईपीएल में, अब के बार के सीजन में हम ज़रूर पैसा कमा लें। पिछली बार तो हार गए थे, लेकिन ई बार मौका नहीं छोड़ें और ई बार ज़रूर लाख, 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपया हम आईपीएल में कमा लें। लेकिन अगर अब भी आप लोग जो चीज़ सोच रहे हो
तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कैसे IPL सटोरियन की जो बैटिंग साइट हैं उनको एल्गोरिदम कछु ऐसो है कि आप लाख प्रयास कर लियो, 1-2 दार तो जीत जाओ, लेकिन अंत में आप सब हार बैठो, आप बर्बाद हो जाओ और अंत में आपको कितऊ न कितऊ आत्महत्या जैसी सोच आएँ, ऐसे ख्यालात आएँ। और उतनी दूसरी तरफ जो जे बैटिंग साइट चलवावे वाले लोग हैं, सटोरिया हैं, वे धर्मेंद्र साहू की तरह करोड़न की संपत्ति बना ले हैं। जो धर्मेंद्र साहू की हम बात कर रहे उसके बारे में बताई जा जाते कि कछु ही साल पहले जो सब्जी बेचबे को काम करत तो ठीक वही प्रकार से जी प्रकार से महादेव ग्रुप को जो सरगना हतो सौरभ चंद्राकर, वो भिलाई में गन्ना को जूस बेचबे को काम करत तो फिर जब उन्हें शादी करी तो पूरे भारत देश की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक वही प्रकार से धर्मेंद्र साहू भी अब वही के नक्शे कदम पे लगातार वो लाइन पे चल रहा है। लेकिन अब देखने जो है कि तुम अस्वस्थामा की तरह धर्मेंद्र साहू को तो अमरता को वरदान नहीं मिल जाए, का झांसी पुलिस धर्मेंद्र साहू को तो नहीं भूल जाए, और कब तक झांसी पुलिस धर्मेंद्र साहू को अपनी गिरफ्त में ले और धर्मेंद्र साहू जैसे जितने लोग भी हैं उनको गिरफ्त में ले। दूसरी तरफ एक चर्चा झांसी में जाबी जोरन पर चल रही है कि महादेव ग्रुप, महादेव गैंग, महादेव बुक झांसी में भी बड़ी तेज़ी से एक्टिव है और झांसी के आसपास के 8 से 10 जिलन में महादेव की 50 से भी ज़्यादा बुक एक्टिव हैं और झांसी के मुकरयाना को रहने वालों एक व्यक्ति लगातार इनको हैंडल कर रहा है। और दूसरी चर्चा यह है कि जो धर्मेंद्र साहू को जिक्र हो रहा है वो लगातार दुबई के संपर्क में है कि तुम ऐसा तो नहीं आ कि धर्मेंद्र साहू कोनो न कोनो देश के रास्ते या फिर डायरेक्ट ही दुबई पहुंच गए हो और हमेशा के लाने झांसी पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाएं। फिलहाल ये रिपोर्ट में थे कि देखते रहो बुंदेली वार्ता और तमाम घटनाक्रमण के लाने जुड़े रहो आप हमसे, हम आपको बताते रहें एक से एक रिपोर्ट। देखते रहो बुंदेली वार्ता। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।